सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आप सबको बहुत मुबारक। ट्रस्टी वज़ीर आला ने लंबी चौड़ी काबीना बना ली। इख्तियारात तो महदूद मगर अबूरी वज़ीर आला की 60 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 41 वज़ीर, 5 नुमाइंदे खसूसी, 5 मुशीर और 12 मुआवनीन भी शामिल। 3 ख़वातीन MPs भी सूबाई काबीना का हिस्सा। गवर्नर पंजाब ने 9 मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना तश्कील दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में बड़े फैसले किए गए। काबीना के फौरी हल्फ उठाने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर बड़ा फैसला कर लिया। फुल कोर्ट बेंच के लिए पिटीशन दायर होगी। कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। PDM जमातों के कायदीन कल सुबह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। अपने वकला के साथ अदालत उज़्मा जाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, ANP समेत दीगर जमातें पिटीशन दायर करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त और मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करने की इस्तदा की जाएगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, अवाम में तासुर आम है, लाडला भी लाडला है। आइन शिकन और झूठे को सहूलत नहीं बल्कि सजा होनी चाहिए। लाडले को सहूलतकारी देने से इदारों पर एतमाद खत्म हो जाता है। पार्टी और नॉन लीग दोनों ही मिलके ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती है। और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है। धमकियां देने पे तो नहीं आते। आप ये तो नहीं कहते कि ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे और हम ये यहाँ पे ये हो जाएगा। हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। उसके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, उसका इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के किस आर्टिकल के तहत वो जो है वो वजीर आला है। 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। ये बिल्कुल वाज़ेह खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। ये मुस्तरद शुदा टोला है। ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और इसी वजह से ये जो एक ठगों का माफिया इकट्ठा हो गया है, इनसे कोई इदारा महफूज है ही नहीं है। पंजाब काबीना का हल्फ उठाना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमले का इरादा रखते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग माफिया है। हमजा के पास अक्सरियत है ही नहीं। अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। ये अदालतों के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंसें कर चुके। ये खुलेआम अदालतों के फैसलों की तस्दीक कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। फरूख हबीब ने कहा कि ये अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर बोले, PDM ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, अब अवाम को दबाने के लिए जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत कल। चौधरी शुजात हुसैन बेटे सालिक के साथ इस्लामाबाद रवाना। चौधरी शुजात हुसैन का खत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पेश होने का इम्कान। कराची फिर बादलों के बोझ तले दब गया। कई घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को फिर डुबो दिया। कई इलाकों को तो पानी ने नो गो एरिया बना दिया। रात गए से बादल बरसने का सिलसिला शुरू हुआ। देखते ही देखते मुख्तलिफ इलाकों को तालाब बना दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक को ब्रेकें लग गईं। शादमान टाउन का नाला ओवरफ्लो हो गया। नागिन चुरंगी झील बन गई। पानी फर्नीचर मार्केट में दाखिल, करोड़ों का सामान तबाह। शेरशाह नाले से पानी ओवरफ्लो हुआ तो पराचा चौक का रास्ता बंद हो गया। शेरशाह चौक पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद कर दी गई। बल्दिया और गनी चुरंगी के मकाम पर ट्रैफिक को लेबर स्क्वायर की तरफ मोड़ दिया गया। शहजाद खलील रोड पर कई फुट पानी जमा। शाह सुलेमान रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक रोक दी गई। स्टेडियम के करीब भी पानी खड़ा हो गया। बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम। फ्लाइट्स ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। जिना एयरपोर्ट पर 10 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। महकमे मौसमियात की कराची में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई।
दरख्वास्त है कि तेज बारिश में कोशिश करें कि सिर्फ बहुत शदीद जरूरत हो तब निकलें, उसके अलावा ना निकलें। शदीद बारिशों के बाद कल कराची और हैदराबाद डिवीजन में आम तातील का ऐलान। तेज बारिश में वज़ीर आला सिंध निकल पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया। मुराद अली शाह ने कहा मसाइल वाले इलाके बहुत जल्द क्लियर करा लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को भरपूर मदद की यकीन दहानी। कहा वफाक सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन इमदाद करेगा। नशेबी इलाकों के अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चेयरमैन NDMA का सिंध हुकूमत से राबता। बताया सूरत हाल फिलहाल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में है। मजीद डी वाटरिंग पंप सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए। पंजाब की आवाम का फैसला देखकर ये ओछे हथकंडों पर उतर आए। PTM की सियासत अया हो गई। चेयरमैन PTI इमरान खान की कड़ी तनकीद। फिर फौरी शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का मुशावरती इजलास। सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और अदालती उमूर पर गौर किया गया। आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लाहे अमल पर भी गौर। पार्टी रहनुमाओं से बात करते हुए इमरान खान बोले शरीफ जरदारी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। कौम मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएगी। मईशत की तबाही मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। इन्हें अपने इक़्तिदार की फिक्र है, मुल्क के हालात की नहीं। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। अदालत जो कुछ भी कर रही है वो या तो एक दबाव के तहत कर रही है और या उनकी कोई अपनी ऐसी दिलचस्पी है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान इस मुकदमे में फरीक बनने का ऐलान करती है। हमें फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल कबूल नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। कहा यह मुल्की बका का सवाल है। हम भरपूर जंग लड़ने को तैयार हैं। मोने सलाही को तो फौरी खत समझ आ गया, अदालत को समझ नहीं आ रहा। पार्टी सरबराही पार्टी फैसलों का इख्तियार रखता है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला फौरी अदालत ले जाने पर तशवीश है। इदारों को हुदूद में रहना होगा। PDM क़यादत अब मजीद खामोश नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान और चौधरी शुजात में टेलीफोनिक राबता। सुप्रीम कोर्ट केस पर मुशावरत, मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। पार्टी सरबराह की थी, पार्लिमानी पार्टी की नहीं थी, तो ये इबहाम है। इसकी वजह से ये वोट शुमार से नहीं निकल सकते और इन पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती। पार्टी हेड को ही 63A में ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये डायरेक्शन जारी करेगा। सियासी नौइयत के और अहम आइनी नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए लार्जर बेंच या फुल कोर्ट की ऑप्शन होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ नजर आए। इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुगलजात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। पार्टी कायदीन को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। मेंबरान असम्बली पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट देने के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा मुकदमे के मुस्तकबिल की सियासत पर गहरे नताइज मुरतब होंगे। दरखास्त तैयार होने से पहले लाहौर रजिस्ट्री को खोला गया। नून लीग अदालतों का एहतराम करती है। अता तारड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले में लिखा कि पार्टी सदर का फैसला हतमी होता है। हमारे 25 वोट पार्टी सदर के कहने पर ही मुस्तरद किए गए थे। सियासी और आईनी केसेस के लिए लार्जर या फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। इदारों को गालियां और धमकियां देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इमरान खान को इख्तिदार में वापसी के लिए एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की वार्निंग। कहती हैं किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला सुनाए। तलाल चौधरी ने कहा चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट केस सुने। जो हक के आईने पाकिस्तान ने दिया वो लेंगे, नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हमने इमरान खान जैसा लबो लहजा इस्तेमाल नहीं किया। अगर इमरान खान का खत अहम है तो चौधरी शुजात का भी अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली की इंतहाई
गैर कानूनी जो हरकत उन्होंने असेंबली के अंदर की, उसके बाद उनको इख्तियार दिया गया, अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कराएं, जिसके नतीजे में हमजा साहब सीएम पंजाब बने। काफ लीग आपके साथ, हमारे साथ फैसला करने के बाद आपके साथ चीज जाए तो ये ठीक है, ये बड़ा अच्छा फैसला है, जमहूरी है। अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप अगर मरकज में हमारे इत्तेहादी हैं तो सूबे में भी हमारे इत्तेहादी बनिए, तो उस पर एक हंगामा हो जाता है कि जी बड़ा डाका पड़ गया, बड़ा फलान हो गया। ये तो वजाहत करे किसका मैंडेट था, किसने डाका मार लिया। पीपल्स पार्टी का हमजा शहबाज के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालिबा। मुशीर वजीर आजम कमर जमान कायरा ने कहा, बार बार अदालतों में जाना न सियासतदानों के लिए अच्छा है न मुल्क के लिए। वजीर आला को ट्रस्टी कहना ठीक नहीं। जिस तरह हम इदारों का एहतराम करते हैं, सियासतदानों का एहतराम भी जरूरी है। नून लीग और हमारे भी चंद जजेस पर तहफुजात थे और हैं। शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान लोगों को गुमराह और मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में लाडले का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। मॉनसून बारिशों की सिंध भर पर यलगार। हैदराबाद, मीरपुर खास, पेडैदन, नौशहर फरोज समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। हैदराबाद में बारिश का पानी लतीफाबाद नंबर 2 के घरों में दाखिल। लतीफाबाद अंडरपास भी डूब गया। कोटरी में भी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाके और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ठट्ठा, बदीन, भिट्टा, न्यू सईदाबाद, हाला में भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मानसून की नई इनिंग्स। अपर कोहिस्तान के इलाके कुंदियां की वादियों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। फसलें तबाह, मुतादिद घर बह गए। कई मिनी हाइडल पावर प्लांट्स भी सैलाब की नजर हो गए। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश। हिफाजती बंद टूटने से चक शहीद, चक पेतात, बस्ती पंजाबी, बस्ती मंझू, शाहूवाली के इलाके डूब गए। बस्ती जागीर गबोल के करीब सेम नाले में शगाफ, पानी घरों में दाखिल। लाहौर में बारिश के बाद बादलों की आंख मचोली। मुल्तान और चीशावतनी में बारिश से मौसम खुशगवार। कोहलू और जाफिराबाद के नशेबी इलाके डूब गए। कोयटा में मकामी नौजवान ने जान पर खेलकर गाड़ी में फंसे खानदान को बचा लिया। गाड़ी डैम में बह जाने के बाद फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिलगित में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नलतर में 18 मेगावाट की मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर सैलाबी रैली की जद में आकर तबाह। गिलगित चित्राल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी जमातों को एक साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसे क्यों नहीं बुलाया जाता। 15 रोज के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। जमहूर की आवाज न सुनी गई तो खूनी इनकलाब आएगा और उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। आईन और कानून की तशरीह का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हक है। फैसले पर तनकीद की जा सकती है, जजेस पर तनकीद तौहीन अदालत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैदान में आ गई। सदर बार एसोसिएशन शैब शाहीन कहते हैं, न्यूज कॉन्फ्रेंसेस में जजेस को नीचा दिखाना बहुत गलत इकदाम है। तमाम सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत पर इकट्ठा होना होगा। हमेशा के लिए फैसला करना होगा कि आइन और अदलिया पर कोई समझौता नहीं होगा। सियासत समेत हर मामले पर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार हमेशा के लिए खत्म करना होगा। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा अदम एतमाद पर जल्द कार्रवाई का इम्कान। तरीके इंसाफ और काफ लीग की नंबर गेम पूरी। जराए के मुताबिक किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखी जा सकती है। PTI को कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। खुफिया वोटिंग में दोस्त मजारी के खिलाफ मजीद वोट भी मिल सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। 30 अगस्त से पहले अहम फैसले करना होंगे, फिर शायद कोई भी हुकूमत न चला सके। शेख रशीद कहते हैं, मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी।
नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को भी निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और जरदारी भिपर गए हैं। 1.5 माह में पंजाब की वजारत आला का 2 मरतबा हल्फ उठाया गया, तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा माशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा? मुल्क को माशी बहरान की कयामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया। अगले 12 महीने आलमी मईशत के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा दुश्वार हालात का मुकाबला करने में मददगार होगा। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं, बहुत ज़्यादा बैरूनी कर्जों के हामिल मुल्कों को मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान के हालात बहुत से हमअसर ममालिक के मुकाबले में कदरे बेहतर हैं। अगस्त में IMF की बोर्ड मीटिंग से दुनिया को पता चल जाएगा पाकिस्तान दुरुस्त रास्ते पर गामजन है। उधर स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला की तलब पूरी करने के लिए सोने के ज़खायर रहन रखने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मरीज दम तोड़ गए। 532 नए केस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.74% रही, जबकि 179 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पीडीएम की सियासत झूठ पर मबनी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मैंगोरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों की लड़ाई में मुल्क डूब रहा है। गलत माशी पॉलिसियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। असेंबलियां अस्तबल बन चुकी। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है, सियासतदान मिसाक़ पाकिस्तान करें, आइंदा 25 बरसों के लिए पॉलिसी बनाएं। उलमा कराम तो साथ बैठे हैं, सियासतदानों से भी गुजारिश है सब मिलकर बैठें। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी है।